एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे चैनल यूट्यूब चैनल स्टडी हक जीके में। चलिए तो आज का क्लास शुरू करते हैं। आज के क्लास में पहला क्वेश्चन है इंग्लिश से हमसे सिनोनियम पूछा है हग का। हमसे सिनोनियम पूछा गया है, यहाँ पे हग का सिनोनियम पूछा गया है। चलिए इसका आंसर दीजिए। तो हग का सिनोनियम का ऑप्शन नंबर ए में है मैमोथ, ऑप्शन नंबर बी है कोलोसल, ऑप्शन नंबर सी है गिगांटिक, या ऑप्शन नंबर डी हो गया ऑल ऑफ एबव। चलिए तो इसका आंसर दीजिए। पहला नंबर 1 नंबर क्वेश्चन का हग का सिनोनियम पूछ रहा है। तो चलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ एबव। ये सभी के सभी ऑप्शन जो है हग का सिनोनियम है। HUG हग इसका सिनोनियम है। ये सभी ऑप्शन याद कर लीजिएगा, गिगांटिक, कोलोसल, मैमोथ। तो चलिए इसी के साथ दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी इंग्लिश से लिया गया है। दूसरा क्वेश्चन में भी सिनोनियम पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन में सिनोनियम पूछा गया है इनसिग्निफिकेंट का सिनोनियम यहाँ पर पूछा गया है। तो चलिए इसका ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए में है टीनी, ऑप्शन नंबर बी में है ग्लोमी, ऑप्शन नंबर सी है एकम्प्लिस, या ऑप्शन नंबर डी है वाइड सेपरेट। तो चलिए इसका राइट आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो इनसिग्निफिकेंट का सिनोनियम ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टीनी में से होता है। इसका राइट सिनोनियम हो जाएगा। इसका मतलब होता है छोटा, तुच्छ होता है। चलिए ऑप्शन नंबर बी को देख लीजिए। ऑप्शन नंबर बी है ग्लोमी, ग्लोमी का मतलब होता है उदास। ऑप्शन नंबर सी है एकम्प्लिस, एकम्प्लिस का मतलब होता है अपराध में साथ देने वाला। चलिए ऑप्शन नंबर डी को भी देख लीजिए। ऑप्शन नंबर डी में है वाइड सेपरेट, वाइड सेपरेट का अर्थ होता है महामारी। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है जीके से है, अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए। थर्ड क्वेश्चन है RBI का प्रथम गवर्नर कौन था। जब RBI का आप सब जान सकते हैं, इसकी स्थापना हुई है। RBI की स्थापना कब हुई है? तो RBI का जो स्थापना हुई है वो हुई है, RBI की स्थापना हुई है 1935 में। और इसके जो प्रथम गवर्नर कौन थे उसका आप लोग आंसर दीजिए। तो RBI के जो प्रथम गवर्नर थे इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर ए है ऑसबोर्न स्मिथ, ऑप्शन नंबर बी है शक्तिकांत दास, ऑप्शन नंबर सी है सीडी देशमुख, या ऑप्शन नंबर डी ऋषि कुमार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑसबोर्न स्मिथ जो थे वो प्रथम RBI के गवर्नर थे, क्योंकि उसकी स्थापना जो 1935 में हो गई है। तो उस समय एक अंग्रेज़ थे इसके जो प्रथम गवर्नर थे। उसी के साथ ऑप्शन नंबर बी जो है शक्तिकांत दास, ये वर्तमान समय में RBI के गवर्नर है। चलिए उसी के साथ ऑप्शन नंबर सी भी देख लीजिए। सीडी देशमुख जो है ये भारत के मतलब प्रथम भारतीय थे जो RBI के गवर्नर थे। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वाइसराय थे। ऑप्शन नंबर ए है लॉर्ड डल्फिन, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर सी बैटिंग, या ऑप्शन नंबर डी बोरलोग। तो चलिए इसका आंसर दीजिए। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डल्फिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वाइसराय थे भारत के लॉर्ड डल्फिन। चलिए इसके साथ 5वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 5वां क्वेश्चन हिंदी से है, संधि कितने प्रकार के होते हैं। चलिए इसका आंसर दीजिए। संधि कितने प्रकार के होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संधि 2 प्रकार के होते हैं। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, शत्रु का पर्यायवाची शब्द होता है, यानी सिनोनियम पूछ रहा है शत्रु का। शत्रु यानी दुश्मन। तो ऑप्शन नंबर ए है भूधर, ऑप्शन नंबर बी है दानव, या ऑप्शन नंबर सी है अरि, या ऑप्शन नंबर डी है दोस्त। तो शत्रु का यहाँ पे पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अरि यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर अरि, अरि शत्रु का पर्यायवाची शब्द है। दानव जो हो गया यहाँ पे बी ऑप्शन है, ये नहीं हुआ। इसका राइट आंसर सी होगा, अरि इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन के लिए चलते हैं। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन भी हिंदी से है, नग का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है। चलिए बताइए नग का पर्यायवाची शब्द है, ए नंबर है नव, बी नंबर है नीर, या सी नंबर भूधर, या ऑप्शन नंबर डी नयन। तो चलिए 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। नग का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भूधर होगा इसका राइट आंसर। नग का पर्यायवाची शब्द नभ यानी आकाश होता है, नीर तो जानते हैं पानी को बोलते हैं, और नयन यानी आँख होता है। चलिए इसी के साथ 7 नंबर का सी हो जाएगा राइट आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन के लिए चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी रचना महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है। चलिए एक अच्छा सा क्वेश्चन है ये, देखिए महात्मा गांधी के पुस्तक के बारे में पूछ रहा है हमसे। निम्नलिखित में कौन सी रचना महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है। फर्स्ट ऑप्शन है नवजीवन, सेकेंड ऑप्शन है इंडिया डिवाइडेड, थर्ड ऑप्शन है उर्वशी, या फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है नवजीवन। ये महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया किताब है। इसी के साथ ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी इंडिया डिवाइडेड, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है।
पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। चलिए इसी के साथ ऑप्शन नंबर सी भी काफ़ी फेमस है, आप लोग जानते हैं। उर्वशी जो है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है उर्वशी। इसके लिए उसे ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? दिवस से भी एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो चलिए, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर, 22 अगस्त, 14 नवंबर या 7 अप्रैल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन के लिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 नृत्य से पूछा गया है। कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? कुचिपुड़ी बताइए। ऑप्शन नंबर ए है केरल, ऑप्शन नंबर बी है असम, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र या ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। तो कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये आंध्र प्रदेश की नृत्य शैली है। केरल का जो है कथकली है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है, थोड़ा कन्फ्यूजन नहीं कीजिएगा। केरल का कथकली है, कुचिपुड़ी है जो आंध्र प्रदेश का है, नृत्य शैली है। चलिए अगले क्वेश्चन के लिए चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, संविधान संशोधन किस देश के संविधान से लिया गया है? इसे हम सब जानते हैं कि जब संविधान का गठन हुआ था ना, तब बहुत सारे देश से उसके कानून को लिया गया था, जिसमें जो अच्छा था वो दूसरे देश से लिया गया था। तो यहाँ पे जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया भी लिया गया था किसी न किसी देश से। तो इसका आंसर दीजिए। ए नंबर है रूस, बी नंबर है अमेरिका, सी नंबर है आयरलैंड या डी नंबर है दक्षिण अफ्रीका। तो किस देश से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई थी? ये तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की करने की प्रक्रिया ली गई थी। और रूस से मौलिक कर्तव्य को ली गई थी, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया था, और आयरलैंड से देश के निर्देशक तत्व को लिया गया था। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन के लिए देख लीजिए, क्वेश्चन क्या है। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में पारा का अयस्क क्या होता है? पारा का अयस्क पूछ रहा है। पारा का जो संकेत होता है उसका परमाणु संख्या 80 होता है, उसका अयस्क पूछ रहा है। चलिए ऑप्शन नंबर ए है हेमेटाइट, ऑप्शन नंबर बी सिनेबार, ऑप्शन नंबर सी क्रोमेनियम या ऑप्शन नंबर डी एल्युमिनियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पारा का जो अयस्क होता है सिनेबार होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिनेबार इसका राइट आंसर हो जाएगा। पारा का राइट आंसर, पारा का अयस्क जो होता है वो सिनेबार होता है। चलिए अगले क्वेश्चन के लिए चलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन 13 है। 3 नंबर क्वेश्चन के लिए चलते हैं। एको स्टिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? एको स्टिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो चलिए इसका ऑप्शन देख लीजिए। प्रथम ऑप्शन में है पक्षी विज्ञान, सेकंड ऑप्शन है नक्शा बनाना, या सी ऑप्शन नंबर सी है ध्वनि विज्ञान, या ऑप्शन नंबर डी है खगोल शास्त्र। तो एको स्टिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ध्वनि विज्ञान में इसका अध्ययन किया जाता है, ध्वनि विज्ञान का अध्ययन किया जाता है एको स्टिक्स में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन के लिए चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन के लिए, मूल कर्तव्य की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। मूल कर्तव्य से तो क्वेश्चन हर एग्जाम में संभवतः रहता ही रहता है। मूल कर्तव्य की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 51 में की गया है, और 51 का ए या 51 का क मूल कर्तव्य की चर्चा की गई है। चलिए अगले क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? क्रांति या इससे भी क्वेश्चन पूछता है। चलिए तो इसका आंसर दीजिए। श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर बी है वर्गीज कुरियन, या ऑप्शन नंबर सी लाल बहादुर शास्त्री, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो श्वेत क्रांति के जो जनक कहा जाता है वो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति के जनक कहा जाता है। यह क्रांति दूध के क्षेत्र में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन का है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में है और वो कौन सा है? चलिए बताइए। ए आंसर है अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी है नेपाल, ऑप्शन नंबर सी है श्रीलंका, या ऑप्शन नंबर डी है वेनेजुएला। चलिए इसका राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेनेजुएला देश में है, और जो जलप्रपात है उसका नाम है एंजील। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन के लिए, चावल अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा गया था। चावल अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर ढूंढिए। ऑप्शन नंबर ए में है कटक, ऑप्शन नंबर बी में है नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी है रोहतास, या ऑप्शन नंबर डी है पंजाब। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हम सभी जानते हैं कि चावल अनुसंधान संस्था जो स्थित है वो है कटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है
18 के लिए चलते हैं। बैरोमीटर के आविष्कारक कौन है? ऑप्शन नंबर ए है रॉन्टजन, ऑप्शन नंबर बी है हेनरी वेकुलर, ऑप्शन नंबर सी है टोरीसेल या ऑप्शन नंबर डी लैंड स्टीनर। चलिए तो इसका राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टोरीसेली जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी को बैरोमीटर के आविष्कारक माने जाते हैं, टोरीसेली। चलिए इसी के साथ 19 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? प्रथम ऑप्शन है आयन मंडल, सेकेंड ऑप्शन है समताप मंडल, थर्ड ऑप्शन है संवहन मंडल, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? चलिए इसका आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत जो है ऑप्शन नंबर बी समताप मंडल में पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समताप मंडल में पाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन के लिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है भोपाल, ऑप्शन नंबर बी है बेंगलोर, ऑप्शन नंबर सी है ट्राम्बे या ऑप्शन नंबर डी अहमदाबाद। तो इसका राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए राइट आंसर दीजिए। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ट्राम्बे में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये ट्राम्बे में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, सबसे छोटा दिन कब होता है? यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे छोटा दिन कब होता है? ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन है 22 सितंबर, सेकंड ऑप्शन है 23 सितंबर, थर्ड ऑप्शन है 21 मार्च या फोर्थ ऑप्शन 7 अप्रैल। इसका राइट आंसर बोलिए। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 22 सितंबर को सबसे छोटा दिन होता है। चलिए अगले क्वेश्चन के लिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, सबसे हल्की धातु कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर बी एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर सी लिथियम या ऑप्शन नंबर डी आर्गन। तो सबसे हल्की धातु जो होगा यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे लिथियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे हल्की धातु होती है लिथियम। चलिए अगले क्वेश्चन के लिए चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिए, ये भी साइंस से है। 23 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, अग्नि निर्जा रोग संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए आँख से या ऑप्शन नंबर बी सेब से या ऑप्शन नंबर सी आग का है या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। अग्नि निर्जा रोग संबंधित है तो ये संबंधित है ऑप्शन नंबर बी सेब से संबंधित है। अग्नि निर्जा रोग सेब से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन के लिए 14 नंबर क्वेश्चन और 15 नंबर 24 और 25 एक साथ देख लीजिए दोनों क्वेश्चन को। तो चलिए 24 नंबर क्वेश्चन को देखिए, स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किसका होता है? स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किसका होता है? ऑप्शन नंबर ए है बकरी का 39 डिग्री सेल्सियस या मानव 37 डिग्री सेल्सियस या ऊँट का होता है या गाय का होता है। स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किसका होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बकरी का होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ए बकरी का जो होता है सबसे अधिक होता है। इसका रक्त का तापमान सबसे अधिक होता है बकरी का। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन के लिए, ध्वनि के वेग का मान सबसे कम होता है। ध्वनि के वेग को मान सबसे कम होता है। ध्वनि का वेग का मान सबसे कम कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर ए है ठोस में, ऑप्शन नंबर बी दर में, ऑप्शन नंबर सी निर्वात में या ऑप्शन नंबर डी इस्पात में। तो ध्वनि का वेग का सबसे कम मान जो होता है वो निर्वात में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसको मीडियम की आवश्यकता होती है। जो जितना घना होगा ध्वनि उसमें उतनी तेज जाएगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है ठोस में ध्वनि सबसे अधिक गतिमान होता है, उसका वेग सबसे अधिक होता है। इस्पात में भी होता है, इस्पात एक तरह का ठोक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। चलिए सपोर्ट कीजिए गैस ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा शेयर करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। चलिए इस अगले क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए, फिर आपको एक सेट देखने को मिलेगा जल्दी। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।